सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट व ट्रिक के साथ। टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। सिर्फ आपको मेरी आवाज़ को सुनते हुए चलना है और माइंड में सेट करते हुए चलना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? बच्चों इसे कैसे याद करोगे? हुमायूं में आता है माँ। माँ का क्या होता है? दिल बहुत अच्छा होता है। माँ का दिल, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। दिल बोले तो दिल्ली, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। अब हुमायूं के बाद डायरेक्ट पूछा जाता है अकबर का मकबरा। अकबर सिकंदर जैसा मान था। सिकंदर बोले तो आपका सिकंदरा में किसका मकबरा? अकबर का। इसके बाद आता है बाबर। बाबर बहुत प्रतापी था, उसे काबू करना ना बाबर को मुश्किल था। बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है? काबुल। एक आता है औरंगजेब। औरंगजेब में जेब आता है। जेब में क्या थी बच्चों आपके? दौलत। दौलत बोले तो दौलताबाद। इतने याद हुए। माँ का क्या था? दिल। माँ का दिल, हुमायूं का मकबरा दिल्ली। अकबर सिकंदर जैसा मानता सिकंदर। बाबर को काबू करना मुश्किल था, काबुल। जेब बोले तो औरंगजेब। और जेब में क्या थी? दौलत। दौलत बोले तो आपका दौलताबाद। इसके बाद आता है शेरशाह सूरी का। शेरशाह, यदि आप शेर को देख लोगे, आपसे शेर नहीं बोला जाने का। क्या बोलोगे? से बोलोगे। इसका मतलब सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम। एक आता है इसमें, एक आता है जहांगीर। जहांगीर का मकबरा गिरता था, ये बार बार सड़क पे गिर जाता था और जहां भी गिरा था उसके लहू निकल जाता। लहू मतलब लाहौर। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आपका लाहौर। बचा आपका शाहजहां। शाहजहां का आपका आगरा है ही। देखो रिपीट कीजिए एक बार। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। दौलताबाद, दौलत कहीं में थी? जेब में। जेब बोले तो औरंगजेब। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? दौलताबाद। से शेर को देख के बोलते थे शेरशाह सूरी। आगरा में ताजमहल है, ये आपका शाहजहां है। पूरा टॉपिक आपके माइंड में सेट हो चुका है। यदि हुमायूं का मकबरा नहीं पूछते हैं तो डायरेक्ट आपसे इनमें से किसी का भी मकबरा पूछ लेगा, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटीन के निर्माण का आधारभूत इकाई क्या है? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमीनो अम्ल। अब अमीनो अम्ल से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें देख लीजिएगा। डायरेक्ट पूछा जाता है अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। कितनी होती है? 20। ये सारे के सारे ना 20 के 20 मिलकर एक श्रृंखला बनाते हैं, उसका नाम पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? जिस 20 के 20 मिलकर जो श्रृंखला बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड। फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का ये। क्या है इसका नाम? पॉलीपेप्टाइड। जो 20 के 20 अमीनो अम्ल मिलकर जो श्रृंखला बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। चलो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे। हड्डियों में क्या मिलता है? कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। कैल्शियम फास्फेट होता है, कैल्शियम फास्फेट। ये बात तो सही है, कैल्शियम फास्फेट होता है। लेकिन जो हड्डियों में यदि अमीनो अम्ल पूछ लेना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोलेजन। कोलेजन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो हड्डियों को क्या देता है? हड्डियों को नरम ढांचा देता है। हड्डियों को नरम ढांचा। और जो कैल्शियम फास्फेट है, ये हड्डियों को मजबूत व कठोर बनाते हैं। ऐसा याद करना। 2 चीज निकल गई यहाँ से आपकी। एक तो आई कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन हड्डियों में पाया जाता है, प्लस कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट। कोलेजन नरम ढांचा देता है, जबकि कैल्शियम फास्फेट जो है आपका कठोर व मजबूत बनाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कठोर व मजबूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, औरंगजेब का मकबरा। देखो जेब में क्या थी? सभी को पता है, दौलत थी। दौलताबाद इसमें ऑप्शन में नहीं है, आगरा की जगह दौलताबाद कर लेना। दौलताबाद, क्योंकि काबुल में किसका मकबरा है? बाबर का। लाहौर गिरा था, लहू निकल गया था, जहांगीर। सासाराम में शेरशाह सूरी। ये राइट आंसर कर लेना, इसमें ऑप्शन मिस्टेक है, दौलताबाद औरंगजेब का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेर देखते ही क्या बोल रहे हैं आप? शेर 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 शेर। इसमें भी आपका शेरशाह सूरी छूटा हुआ है, थोड़ी मिस्टेक है इन 2 क्वेश्चन बच्चों, इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेना। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इससे 6 क्वेश्चन बनते हैं। देखो 6 के 6 रिवाइज कराता हूँ मैं आपको। यदि योग दर्शन का प्रतिपादक नहीं पूछता है एग्जामिनर, तो इन 6 में से एक पूछ लेता है। सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5,
योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि। कुल दर्शनों की संख्या कितनी? 6। जो सबसे पहले देखो, एक आता है सांख्य दर्शन, सांख्य नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। एक आता है आपका सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल मुनि क्या गिनने थे? सिक्के, ऐसे याद करना। इसके बाद योग दर्शन का मैं आपको बता ही चुका हूँ, पतंजलि। इसके बाद आता है न्याय दर्शन। न्याय कौन करते थे? गौतम, ठीक है जी। इसके बाद आता है आपका वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कणाद। एक आता है उत्तर मीमांसा, उत्तर कहीं में देंगे हम बाद में, बाद बोले तो बादरायण। एक आता है पूर्वी मीमांसा के कौन है? जैमिनी। एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं, ऐसे ही जीके कवर करते चलो बच्चों, एक क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक सेट करते चलो माइंड में। कभी भी आप जीके में मार नहीं खाने के, एग्जाम में इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। कोई से भी एग्जाम में बैठ लेना, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे, एनटीपीसी, सीजीएल, XYZ, कोई से एग्जाम में बैठ लेना, जीके ऐसे तैयार करनी है आपको। देखो, योग दर्शन कितने होते हैं? 6। योग दर्शन के पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल, न्याय दर्शन के गौतम, वैश्विक दर्शन के आपके कणाद। इसके बाद आपका उत्तर मीमांसा के बादनारायण, पूर्वी मीमांसा के जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? डायरेक्ट बच्चों जितने भी मंदिर आएंगे, जितने भी स्थापत्य वाली ये नाम आते हैं, इनका आपको एक तो ये पता होना चाहिए कब बना था, किसने बनाया था और कहाँ पर स्थित है। 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 में से कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। जैसे आप हमारे सामने क्वेश्चन है, शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? छठे का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है बच्चों ये। यदि मैं बात करता हूँ जगह की, राज्य का नाम तो पश्चिम बंगाल है, ये है वीरभूमि जिले में। यदि मैं शहर की बात करता हूँ तो बोलपुर शहर में है, कोलकाता से ना 100 किलोमीटर उत्तर में है ये। चलो अब बात करते हैं बनाने की। बनाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। एक कॉलेज है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और इसी के लिए यह नगर प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं इसकी शांति निकेतन की। ये किसने बनाया था? जगह किसने दी थी? जमीन किसने दी थी? रविंद्रनाथ के पिताजी जो है देवेंद्रनाथ टैगोर जो है थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने ना वर्ष 1863 में 7 एकड़ जमीन दी थी। कितने एकड़ जमीन? 7 एकड़ जमीन पर एक आश्रम बनाया था। स्टार्टिंग में क्या बनाया था? एक आश्रम बनाया था 7 एकड़ जमीन पर, ठीक है। ये बाद में किस में स्थापित हुआ? आपका शांति निकेतन में हुआ। यदि मैं बात करता हूँ जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर का क्वेश्चन बनता है, ये विश्व जो आपका कॉलेज का नाम था विश्व भारती विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? 1921। ये क्वेश्चन भी एक बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तट मंदिर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है महाबलीपुरम में। बच्चों ये मंदिर वाले जितने भी टॉपिक किस शासक ने बनवाए थे, कौन सी शैली से बने हुए, कहाँ पर स्थित है, किस देवी देवता को समर्पित है, ये 4 क्वेश्चन हम कवर करेंगे जितने मंदिर आएंगे हमारे नेक्स्ट सीरीज में या इस क्लास में। राइट आंसर है आपका महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ स्थित है? कौन से राज्य में? तमिलनाडु। महाबलीपुरम कहाँ पर है? तमिलनाडु। सौर मंदिर नाम है इसका दूसरा। सौर मंदिर को तट मंदिर भी कहा जाता है। तट मंदिर नहीं आता है तो सौर मंदिर आएगा। ये यदि मैं पूछता हूँ अरब सागर में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये है कहाँ पर आपका? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी के तट पर। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, इसलिए इससे क्या बोला गया है? तट मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये किस शैली में बना हुआ है? ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। द्रविड़ शैली में इसकी स्थापना की गई थी, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। यदि मैं बात करता हूँ शैली है आपकी इसकी द्रविड़। शैली क्या है इसकी? द्रविड़। यदि मैं शासक की किस राजवंश में बना था? ये पल्लव राजा थे। पल्लव राजा शासन कौन थे उस टाइम? पल्लव राजा थे। नाम क्या था उनका? नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था ये, ठीक है जी।
इसके भीतर ना 3 मंदिर है, और इसके भीतर ना 3 मंदिर है। 3 में एक साइड शिव जी की मूर्ति है, बीच में विष्णु जी की मूर्ति है, और दूसरी साइड भी शिव जी की मूर्ति आपकी है। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदुरई। मदुरई किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। मदुरई किस राज्य में? तमिलनाडु में। ये शिव पार्वती जी का मंदिर है। शिव पार्वती जी का मंदिर है। जो पार्वती माता की मूर्ति है ना, वो मछली आकार की आंख वाली मूर्ति है पार्वती जी की, इसलिए इसे क्या बोला गया है? मीनाक्षी बोला गया है। इसके निर्माता कौन थे? पांड्य शासा राजा थे। कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बीजक किसकी करती है? बीजक किसकी करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। बीजक अगर यदि एग्जाम में नहीं पूछता है, कबीरदास की जो प्रमुख है उन्हें माइंड में सेट कीजिए सभी। सुखनिधन, एक तो है सुखनिधन, एक है बसंत, एक है आपका साखी, साखी के बाद है एक है आपका रक्त। ये इसकी मुख्य कृति है किसकी? कबीरदास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वैक्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? वैक्स मतलब मोम का, मोम जो होते हैं उसे वैक्स बोलते हैं। ये आपका कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन में है। एक नाम है इनका मैडम तुसाद द्वारा, तुसाद संग्रहालय भी बोला जाता है इसका नाम। ठीक है जी। मोम की मूर्ति है, स्थापना हुई थी 1835 में। 1835 में। मेरी तुसाद इसके वास्तुकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटकर भारत आए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 फैक्ट बनते हैं, वो भी साथ के साथ बताऊंगा मैं आपको। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1915 में। तारीख याद रखो इसकी, 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी को जब 1915 में आए थे, 9 जनवरी को, इसलिए क्या बनाया जाता है भारत में? प्रवासी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिवस का, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है 9 जनवरी को। यदि बात करते हैं हम कहाँ पर आए थे, मतलब जो जहाज में आए थे पानी के, बंदरगाह का नाम पूछा जा सकता है। अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। इनके साथ कौन था? कस्तूरबा। अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हिंदू स्वराज के लेखक कौन है? हिंदू स्वराज के लेखक कौन है? हिंदू स्वराज के जो लेखक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। ये 1909 में प्रकाशन हुआ था इसका। गुजराती भाषा में थी ये। किस भाषा में थी? गुजराती में थी। इंग्लैंड से ना, जब इंग्लैंड से गांधी जी इंग्लैंड से अफ्रीका की यात्रा पर गए थे, अफ्रीका की यात्रा में जो पानी का जहाज था ना, उस पानी के जहाज में बैठकर इन्होंने हिंदू स्वराज का लेखन, मतलब हिंदू स्वराज लिखी थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बनता है कि इसका संस्कृत अनुवाद किसने किया? संस्कृत अनुवाद की बात करते हैं, प्रवीण पांडे ने इसका काम किया, हिंदू स्वराज का संस्कृत में प्रकाशन किया। यदि हम बात करें किस न्यूज़पेपर में आई थी ये पहले, सबसे इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निशांत बाग किसके नज़दीक स्थित है? इससे भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आपके। सबसे पहले पता होना चाहिए निशांत बाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के पास है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर। यदि ये पूछ लेता एग्जामिनर कि निशांत बाग किस नदी के, किस झील के निकट स्थित है, तब राइट आंसर होता है आपका डल झील। डल झील। सीढ़ी नुमा आकार का वो है जी ये बाग, सीढ़ी नुमा। ठीक है जी। निशांत नाम क्यों दिया गया? इसका अर्थ क्या होता है? खुशियों का बगीचा। खुशियों का बगीचा कहाँ पर स्थित है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। खुशियों का बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा आपका
1565। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अब एग्जामिनर 1565 नहीं पूछता, 65 तो 5 6 बार तो ताली, 5 बार तो ताली कोई बजा ले। अब ये नहीं पूछता, अब डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए इसकी डेट, किस डेट को हुआ था। जनवरी में बता देता हूँ, कमेंट बॉक्स में बस चलेगी। किस किस के मध्य हुआ था? जो दक्कन के सुल्तान थे ना, दक्कन के सुल्तान व विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। क्योंकि अगर मैं सारी डिटेल बताऊंगा क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 50 क्वेश्चन कवर कराने हैं। ठीक है जी। इसे इसका दूसरा नाम क्या है? राक्षस तांगंडी नामक ग्राम था, उसके पास में युद्ध हुआ था। विजय साम्राज्य इसमें हारा था, विजयनगर साम्राज्य, और जो कि वर्तमान राज्य कौन था? कर्नाटक। ये पूछा जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर। अजमेर बोले तो राजस्थान, अजमेर राजस्थान में। यह एक मस्जिद थी, क्या थी जी? यह एक मस्जिद थी जो 2.5 दिन में बनाई गई थी। कितने दिन में बनाई गई थी? 2.5 दिन में इसका निर्माण हुआ था। पहले यहाँ एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, संस्कृत विश्वविद्यालय था 2.5 दिन क्या झोपड़े की मस्जिद नामक मस्जिद के स्थान पर। तो क्या होता है इसमें? जो मोहम्मद गोरी है ना, मोहम्मद गोरी ने किसे ऑर्डर दिया था? ऐबक को, उसे तोड़ने का। ठीक है जी। उन्होंने 1194 में इसे तोड़ के 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवा दिया था उसके स्थान पर। ये 16 खंभों पर बना हुआ है। कितने खंभों पे? 16 खंभों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, दक्षिणेश्वर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में है दक्षिणेश्वर का मंदिर। यदि मैं स्थान की बात करता हूँ, बैरकपुर में विवेकानंद सेतु है, वहाँ पर एक विवेकानंद सेतु के निकट है, कोलकाता छोर पर है। यदि नदी का नाम बात पता करते हैं हम, हुगली नदी के तट पर स्थित है। मुख्य देवी का नाम क्या है इसका? मुख्य देवी कौन थी मंदिर की इसकी? भरतरानी, जो कि किसका है? काली माता का नाम है, काली माता का। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, बैरकपुर में, विवेकानंद सेतु के पास है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। भरतरानी नामक मुख्य देवी का नाम था, जिसे काली माता कहा जाता है। और जो बनवाया था इसका भी आपको पता होना चाहिए, 1854 में जान बाजार था, वहाँ पे एक जान बाजार की रानी थी रासमणी, उन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से किस वर्ष त्यागपत्र दिया था? 3 अधिवेशन बनते हैं, एक तो उससे पहला, एक सुभाष चंद्र बोस वाला, एक इसके बाद का। ये तो आपका सुभाष चंद्र बोस होगी, सुभाष चंद्र बोस। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1939। इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? ये भी आपको पता होना चाहिए, नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी। और इनके बाद कौन बने थे? प्रसाद जी बने थे। ये याद रखने वाली बात है। सुभाष चंद्र बोस से पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? नेहरू जी थे अध्यक्ष, और बाद में कौन थे? प्रसाद थे। अब बात आई है सुभाष चंद्र बोस की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनसे भी। डेट याद रखना, 23 जनवरी 1897 से लेकर 18 अगस्त 1945 तक इनका समयकाल था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ना जापान के सहयोग से इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन, जो उनके संस्थापक थे उनका आंसर तो होता है आपका मोहन सिंह, प्रारंभिक संस्थापक। बाद में इनके हाथ में आ गई थी सुभाष चंद्र बोस जी की आज़ाद हिंद फौज। इन्होंने जो नारे दिए हैं, जय हिंद का नारा किसका है? ये पूछा जाता है। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस का है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस का है। नेताजी भी इन्हीं कहा जाता था। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1897 को हुआ था। कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में। और मृत्यु कहाँ हुई थी? 18 अगस्त 1945 को। कहाँ हुई थी? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। और दिल्ली चलो का नारा कहाँ दिया था इन्होंने? 5 जुलाई 1943 को। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर टाउन हॉल में दिया था दिल्ली चलो का इन्होंने नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। झूम किसका एक प्रकार है? झूम क्या होता है बच्चों? एक खेती होती है, वो किसका प्रकार है? कृषि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से
निम्न में से कौन सा एक देश जो सार्क संगठन का सदस्य नहीं, सार्क से क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण संगठन है ना, किसमें भारत सदस्य, जिन जिन संगठनों में भारत सदस्य है ना उनके आपको नाम पता होने चाहिए, अन्य सदस्य कौन कौन से। ऐसा तो है नहीं जिसमें 5, 7, 10, 15, 20 तक है नाम वो याद हो सकते हैं, 193, 192 तो हो नहीं सकते आपके याद। इसका सार्क का संगठन का सदस्य नहीं है। जितने भारत के पड़ोसी देश है दक्षिण एशिया में वो सारे हैं, जबकि इन ऑप्शनों में सार्क का सदस्य कौन देश नहीं है, म्यांमार नहीं है। अब सार्क की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, डायरेक्ट पूछी जाती है क्वेश्चन एग्जाम में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। एशिया की 8 प्रमुख देशों का समूह है। 8 दिसंबर 1985 को की स्थापना हुई थी। वे देश कौन कौन है? एक तो भारत, दूसरा पाक PAK, तीसरा बांग्लादेश BL लिख दूं, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। कितने भी? 1 2 3 4 5 6 7। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान 7 थे पहले। एक क्वेश्चन करंट अफेयर के अकॉर्डिंग भी बन जाता है। 8वां पूछ लेता है। 8वां सदस्य बाद में जोड़ा गया कब? अप्रैल 2007 में। 8वां सदस्य कौन था? अफगानिस्तान। और कौन सा अधिवेशन था ये? 14वां शिखर सम्मेलन था। 14वां शिखर सम्मेलन में जोड़ा गया था किसे? अफगानिस्तान की। यदि हम बात करते हैं सार्क जो संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका है काठमांडू। कमेंट बॉक्स में काठमांडू बताना किसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है। 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर स्थित है आपका? हैदराबाद। किस नदी के किनारे है हैदराबाद बच्चों? ये मूसी नदी किनारे हैं। मूसी नदी के पूर्वी तट पर है। कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता किस क्रांति का नारा था? आपका 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति, जो कि कब हुई थी? 1917 17 हो गया खतरा, यदि कोई फंस जाएगा तो उसका खतरा हो जाएगा 17 1900, ऐसा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नहीं 23। रेगिस्तान में वर्षा कम क्यों होती है? इसका कारण क्या है? 23 का निम्न आर्द्रता के कारण कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी की खोज किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर मेंडल ने की थी। सन कब की थी? कमेंट बॉक्स में आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ? 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? गदर पार्टी से क्वेश्चन बनते हैं। राइट आंसर है सैन फ्रांसिस्को। यदि आपको ये पता नहीं है कि सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका में। डायरेक्ट पूछा जा सकता है। स्थापना 1913 में सोहन सिंह बकना ने की थी। इसका पहला नाम क्या था? पहले इसका नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, इसका प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। डोपलर प्रभाव किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि से। जैसे कोई ट्रेन है, दूर से हॉर्न बज रहा है, आप स्टेशन पर खड़े हो, जितने आओ आपके पास आओगी, उसका जो है ना हॉर्न आपके कानों में उतनी ही बहुत भयंकर आवाज़ पैदा करेगा। उसे क्या बोलते हैं? डोपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। हनुमंत राय की सिफारिश किससे संबंधित है? 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वरक उद्योगों से। यदि मैं सारे क्वेश्चनों की डिटेल बताऊंगा बच्चों बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा टॉपिक। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? कानपुर जो आपकी क्रांति थी 1857 की, उसमें पूछ रहा है कानपुर से कौन लड़े थे? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब। याद कैसे करोगे? कान पे ना नन्ना जी ने बहुत तेज मारा था, नाना साहब। बिहार से कमेंट बॉक्स में आंसर दें, बिहार से क्रांतिकारी कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30।
विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरिहर बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में आंसर दी। कमेंट बॉक्स में आंसर देने का कारण ये है बच्चों, जिससे कि आप 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा खुद देख कर पढ़ सको, याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, गोवा पर किसका शासन स्थापित था? 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुर्तगालियों का। गोवा सबसे बाद में मुक्त हुआ था 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन है? 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश का प्रमुख उपन्यास है, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार किया था? 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, टोरंटो आने का मुख्य कारण क्या है? टोरंटो आने का मुख्य कारण क्या है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए निम्नदाब। टोरंटो किस देश में आता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन गैस की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? कैसे बताया था? अकबर सिकंदर जैसा मान था। सिकंदर बोले तो सिकंदरा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, फोर्ट विलियम का किला कहाँ पर स्थित है? 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर कहाँ पर स्थित है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तिरुपति। स्थापना किसने कराई थी? शासक का नाम कमेंट बॉक्स में आंसर दी। डोलड्रम क्या है? 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निम्न दाब क्षेत्र है। नेक्स्ट सीरीज में जब भी आपका दाब क्षेत्र वाले क्वेश्चन आएंगे, पूरा ये टॉपिक मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा और माइंड में सेट भी करूंगा। 42, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 42 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी। बच्चों 20 से 25 दिवस ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक सीरीज इसकी भी ले आऊंगा मैं, दिवस वाली भी आपके, 1 नंबर पक्का हो जाएगा आपका। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जहांगीरा लहू निकला। लहू बोले तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, लहू बोले तो 43 का हो जाएगा लाहौर। 43 का ऑप्शन नंबर है लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बाबर को क्या काबू करना मुश्किल था? काबू बोले तो काबुल, ऑप्शन नंबर सी पर बी है, ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा है ना, पता लग रहा काबुल सी पे है, ओमार सीट में आप गोला लगा दो सी के सामने, आपका गलत हो जाएगा ये, नहीं गलत हो जाएगा ये। इसका मतलब क्या लगाना है? ओमार सीट में बी के सामने काबुल लिखा हुआ तो बी लगाना है, ना कि सी के नंबर पे है। ऐसे ही अब एग्जामिनर घुमाता है एग्जाम में, माइंड लेवल चेक करना चाहता है आपका कि किस लेवल तक आपकी तैयारी है और माइंड कितना चलता है आपका। क्वेश्चन नंबर 45, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बच्चों जिम में जब जाते हैं तो क्या करते हैं? शर्ट उतारते हैं, कपड़े उतारते हैं। उतारना बोले तो उत्तराखंड, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन नंबर ए मनु, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? नर्मदा मतलब जो मरता नहीं, नर्मदा उसे क्या कहते हैं? अमर होता है वो, अमरकंटक की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 48, पित्त का स्रावन किसके द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यकृत के। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। कब इसकी स्थापना हुई थी और किस जिले में? उत्तर प्रदेश के। दोनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा मध्य रहते थे, मध्य किसके? गोपियों के, मध्य प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।